जन स्वराज पार्टी जनता की पार्टी है, जनता द्वारा बनाई गई पार्टी है और ये पहली पार्टी है कि अभी बिहार की जनता बता देगी कि 2025 में क्या होने वाला है। चारों के चारों सीट हम जीत रहे हैं। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की है, वो चाहे पढ़ने के लिए पलायन हो या कमाने के लिए पलायन हो, पहले उसको रोकना है। हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। दावा नहीं कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जैसे कि कोई गो पालन कर रहा है, भैंस पालन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर देना उस अच्छे नस्ल को, गायों की, भैंसों की, जिससे अपना वो जीवन आगे बढ़ा सके। जब तक लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकते। तो यूं समझिए कि पहली आवश्यकता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, उसके बाद ही ये सब हो पाएगा। तो जिन अपराधियों की आप बात कर रहे हैं, सब पे नकेल कसी जाएगी पहले। आप निश्चिंत रहिए और एकदम सरकार बनने दीजिए। नमस्कार, मैं अर्जुन, आप देख रहे हैं गया दस्तक। हमारा मौजूदगी अभी चौंगाई बाजार में है, जो कि जनता हाई स्कूल के पास जो जन स्वराज पार्टी ने एक कैंप लगाया है, उस कैंप के संचालक हैं हमारे पास भीम जी मौजूद हैं। और जन स्वराज जब से आया है बिहार में पूरा हल्ला और तहलका मच चुका है। इसी को बीच को लेकर सबसे पहले हम जानेंगे कि जन स्वराज पार्टी आया है तो इनका क्या पहला काम रहेगा, और जन स्वराज पार्टी के बारे में पहले हम जानेंगे। सबसे पहले सर आप लोगों को बताइए कि जन स्वराज पार्टी है क्या। जन स्वराज पार्टी जनता की पार्टी है, जनता द्वारा बनाई गई पार्टी है और ये पहली पार्टी है जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने पटना में वेटनरी ग्राउंड पे इकट्ठा होकर के पार्टी बनाई। और 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों ने, जो कहीं और रहे होंगे, कुछ लोग वहाँ पे थे, इस पूरे बिहार में थे, सबने मिलकर के और इस पार्टी का निर्माण किया। तो ये जनता की पार्टी है, जनता की पार्टी, और बिहार में सुराज लाना है, सुंदर राज लाना है, सुंदर राज लाना है। इसलिए ये जन स्वराज पार्टी का स्थापना हुई है और उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेन मुद्दा क्या रहेगा? जन स्वराज पार्टी तो आया है, लेकिन जन स्वराज पार्टी को मेन मुद्दा क्या है बिहार में? इसका मुख्य मुद्दा ये है, जो प्रशांत किशोर जी के 5 संकल्प हैं, 5 संकल्प, वो बिहार की जो समस्याएं हैं उसी पर आधारित हैं। और वही 5 संकल्प है जिनको पूरा करना है, जिसमें जो सबसे बड़ी बात है, बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की है, वो चाहे पढ़ने के लिए पलायन हो या कमाने के लिए पलायन हो, पहले उसको रोकना है। जो लोग कमाने के लिए बाहर गए हैं उनको यहीं पे उनके गांव घर के आसपास से कम 12 से 15 हजार रुपये महीने की रोजगार की व्यवस्था, और जो लोग योग्य हैं उनको उससे ज़्यादा भी 50 हजार तक की भी या उससे भी आगे। और प्रत्येक ब्लॉक में नेतर हाट के समान 5-5 या उससे भी अधिक मॉडल स्कूल की व्यवस्था करना, खुलवाना, ताकि लड़कों की अच्छी शिक्षा मिल सके। महिलाओं को रोजगार के लिए सस्ते दर पर 4% पर पूंजी उपलब्ध कराना। किसान भाइयों को जो नकदी फसल कृषि करेंगे उनको मुफ्त में मजदूर की व्यवस्था करना। और पेंशन जो अभी 400 रुपया मिल रहा है, 400, जो कि अपमान है। हमारे जो वृद्धजन हैं, 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उनका अपमान है। उस अपमान को खत्म करना और पेंशन को 2000 रुपया देना, 2000 रुपया देना पेंशन को। लेकिन आपने बोले कि बिहार में फैक्ट्री लगाना है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो बिहार में उत्तरी बिहार जो है से बाढ़ से ग्रसित है। हालांकि उत्तरी बिहार के लोग जो है से बाढ़ में डूब के मर रहे हैं और दक्षिणी बिहार में नक्सलवादी से प्रभावित है। तो इसको कैसे खत्म करेगी? देखिए, पहली बार की फैक्ट्री तो लगेगी जब रोजगार की व्यवस्था होगी, लेकिन जब रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फैक्ट्री ही लगाना है। रोजगार की और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कोई गो पालन कर रहा है, भैंस पालन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर देना उस अच्छे नस्ल को, गायों की, भैंसों की, जिससे अपना वो जीवन आगे बढ़ा सके। जो लोग डेयरी उद्योग में हैं, जो लोग पोल्ट्री फार्म में हैं, उनको पूंजी की व्यवस्था करा देना ताकि वो लोग उसको और आगे बढ़ा सके। मान लीजिए जो लोग ऑटो वगैरह के व्यवसाय में हैं, उनको पूंजी उपलब्ध करा देना ताकि वो लोग ऑटो की व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। तो बहुत सारे कार्य हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो फूड प्रोसेसिंग, जिसको हम खाद्य प्रसंस्करण करते हैं, जिस क्षेत्र में बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट किया सकता है, उसमें आगे बढ़ना। जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं 70-75 रुपए का एक पैकेट आता है, जिसमें अधिक से अधिक 250 मक्का नहीं होगा। और मक्का कितना रुपए किलो है? 10 से 15 रुपए किलो सीजन में बताते हैं लोग। और 15 रुपये का वो लोग अगर 75 रुपया के हिसाब से 4 गुना किया जाए तो 300 रुपया होता है। तो 15 रुपये को लोग 300 रुपया बना देते हैं, समझ रहे हैं। उसी को पैकिंग करके
और वहीं ला करके यहीं का मक्का, जो बिहार में मक्का बेल्ट है, बहुत अधिक मक्का उत्पादन हमारे यहाँ नॉर्थ बिहार में होता है जी, और यहीं पर ला करके बेचते हैं। तो कम से कम हम फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उस काम को जो बाहर होकर के यहीं पर आता है बिहार में ही करके उन लोगों को रोजगार देंगे और बिहार की भी इनकम जो जीएसडीपी हमारा उसमें भी सुधार करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, तरीके एक नहीं है, बस हमको समझना है, लोगों को समझना है कि कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हमको रोजगार मिलेगा और उसमें मदद करेंगे। जी, जैसे कि अभी देखा जाए इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, जिसमें जनसुराज पार्टी जो है इसे भाग ले रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि इमामगंज विधानसभा में हमारी पार्टी जीत रही है। तो इमामगंज विधानसभा में जब जनसुराज पार्टी जब गांव में घुस रही है तो क्या अपना जो लक्ष्य है वो क्या बता रही है, क्या बोलकर वोट मांग रहे हैं? हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। दावा नहीं कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आप जाइए गांव में लोगों से पूछिए जनसुराज के बारे में। अभी हम पदयात्रा करके आ रहे हैं गांव में, प्रशांत जी भी आने वाले हैं, पदयात्रा भी आएगी और जिस तरह से लोगों ने घर से निकलकर सड़कों पर अभिवादन किया हम लोगों का, जितने पदयात्रा में लोग नहीं थे उतने सड़कों पर खड़े थे, ये बात बताती है कि जनता किस तरह परिवर्तन के लिए तैयार है और प्रशांत जी के 5 संकल्पों के प्रति कितनी आसान्वित है और विश्वास जता रही है कि नहीं प्रशांत जी आपके साथ हम लोग खड़े हैं और ये बात पक्की कर रही है कि इमामगंज की सीट जनसुराज पार्टी के खाते में जा रहा है, 100% आ रहा है। इमामगंज के सीट जब जनसुराज पार्टी के जब खाते में जा रहा है, लेकिन इमामगंज विधानसभा में अपराधियों की संख्या बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे खत्म करेंगे? आप सीट जीतने दीजिए, अगले साल सरकार बनाने दीजिए, सब खत्म होगा। अगर हम रोजगार की बात कर रहे हैं और यहाँ पे फैक्ट्री या कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, इमामगंज विधानसभा में एक और भी मांगे हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म का भी जल्द। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर हम कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग और फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ये बात भी हम जानते हैं कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकते। तो यूं समझिए कि पहली आवश्यकता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, उसके बाद ये सब हो पाएगा। तो जिन अपराधियों की आप बात कर रहे हैं सब पे नकेल कसी जाएगी पहले। आप निश्चिंत रहिए और एकदम सरकार बनने दीजिए, दोबारा आपके पास से प्रश्न ही नहीं होगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और अपराधियों की समस्या है। इमामगंज विधानसभा में रेलवे प्लेटफॉर्म का मांग है। देखिए, सरकार बनने दीजिए, रेलवे तो उसे सेंटर की है, लेकिन निश्चित रूप से अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आवश्यकताएं इस क्षेत्र की हैं उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनसुराज पार्टी के सदस्य प्रशांत किशोर जी एक वादा किए थे और एक पब्लिक के बीच में गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि यदि हमारा चुनाव, अगर हमारी पार्टी अगर 2 अक्टूबर के बनने के बाद अगर इमामगंज विधानसभा में इलेक्शन होता है तो हम 2024 में ही उपचुनाव को लड़ेंगे। हालांकि वही हुआ जो प्रशांत किशोर बोले और चाहें। हालांकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, हालांकि देखा जाए तो 2024 में ही उपचुनाव है बिहार में 4 विधानसभा पे, जैसे में देखा जाए तो तरारी, बेलागंज और इमामगंज और रामगढ़, ये 4 विधानसभा का उपचुनाव है जिसमें प्रशांत किशोर सभी जगह भाग ले रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। जहाँ से खबर आ रही है, मैं तो आपको श्योर इन सर्टेन बता रहा हूँ कि इमामगंज सीट पाले में जा रही है जनसुराज की। बाकी जगह सभी हमारे मित्र लगे हुए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सूचना आ रही है। आई मान कर चलिए कि अभी बिहार की जनता बता देगी कि 2025 में क्या होने वाला है। 4 के 4 सीट हम जीत रहे हैं। 4 के 4 मतलब आप दावा ठोक रहे हैं कि सीट जीत रहे हैं? बिल्कुल। जनता बताने के लिए बिहार के लोगों को और बिहार के बाहर के लोगों को भी बताने के लिए आतुर है कि 2025 किसका होने जा रहा है। ये आपको इस बाई इलेक्शन में ही पता चल जाएगा।